हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्रपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन नंबर थ्योरी पे। मैंने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पर पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एल्गोरिथम के बारे में बात करा था। दैट इज यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में बात करा था। इसमें आपको बता दूं कि आज मैं आपके सामने प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल नजर आते हैं, बट इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर थ्योरी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड इसमें जो हमने पुराना वीडियो अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आई टिप पे आपको नजर आ जाएगा। इसमें मैंने अभी डिवाइजर्स एंड जीसीडी के बारे में बात करा, आज मैं प्राइम नंबर एंड इट्स फैक्टराइजेशन के बारे में बात करूंगा। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम है, उसके बाद यूलर 5 फंक्शन है, टाउ फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं सुन प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर अगर हमारे पास यहाँ पे है तो या तो वो खुद से डिविजिबल हो या वो प्लस माइनस वन से डिविजिबल हो, सुन वो हमारे पास यहाँ क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अ पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो डिवाइजर d सच दैट कि मतलब 1 से बड़ा और p से छोटा कोई उसके बीच में डिवाइजर यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे, है ना। जैसे मैं बात करूँ सुन यहाँ पे 7 है तो हम जानते हैं 7 प्राइम नंबर है। तो 1 से लेके 7 के बीच में इसका कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो इसको डिवाइड कर जाए। क्लियर, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इफ अ पॉजिटिव नंबर एन ग्रेटर देन 1 इज नॉट प्राइम देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाता है। 6 है तो 6 हमारे पास कंपोजिट हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमारे पास क्या होता है सुन, प्राइम नंबर के एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं सुन ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। द टू प्राइम नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। जैसे बात करी जाए कि हमारे पास 3 और 5 है, ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो लगातार नंबर है, इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आ रहा है तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। जैसे 5 और 7 है, इन दोनों के बीच में 6 कंपोजिट नंबर आता है तो भैया ये हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर होता है। अगर 11 और 13 तो ये भी हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो कभी कभी ट्विन प्राइम नंबर पे कोई कंसेप्ट आ जाए तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास लगातार नंबर है उसके बीच में एक हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ रहा हो तो सच नंबर इज नॉन एज ए ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है। अब एक सवाल उठता है कि सर प्राइम नंबर को पता कैसे करें कि सर ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सर इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है उसका रूट लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए 29 को पता करना है कि भैया ये प्राइम नंबर है क्या नहीं है, तो 29 का हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट कितना आएगा, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 5 से छोटे प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है। अब ये 2 और 3 से हमारे पास डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। अगर ये हो रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है मींस ये प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं सुन 91, क्या 91 हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं। तो 91 का रूट निकालते हैं जो कि 9 के लगभग आता है। अब 9 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 9 से छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। तो आप देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है, भैया नहीं। क्या है 3 से डिविजिबल है, भैया नहीं। क्या है 5 से डिविजिबल है, नहीं। पर भैया 7 से डिविजिबल है ना, 13 7 91, राइट। तो भैया इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है। तो कोई भी नंबर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार 153, मान लीजिए अगर आपके पास ये एक नंबर दे दिया जाए, आपसे बोले कि भैया बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 153 का रूट देखोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अब 12 से छोटे जो भी प्राइम नंबर वो ले लो, तो 12 से छोटा क्या आएगा, 2 है, 3 है, देन ये हमारे पास 5 है, 7 है एंड देन 11। सुन अब देखो कौन इसको डिवाइड कर रहा है, क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है, भैया नहीं कर रहा है। क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है, भैया 3 कर रहा है। देखो आप, है ना। सुन 3 इसको डिवाइड कर रहा है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है। तो यार इस प्रकार से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। बात करेंगे सुन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर को प्राइम के फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है। ये एक थ्योरम भी है जो मैं आपको बताने वाला हूं।
तो सुनिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर m है दे रखा है जो कि 2 से बड़ा है या 2 से बड़ा है, तो उसको इस प्रकार से प्राइम के फैक्टर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? जहां पर p जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं और a1 a ये क्या होता है, उसकी पावर्स होती है। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 245 है ना, 245 को अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तो क्या करेंगे सुन 5 इंटू 49 एंड देन इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरीका और ये कि आप क्या करो सुन 245 को आप यहाँ पे क्या करो डिवाइड करो ना, सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, है ना, क्योंकि 5 दिख रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो सुन यहाँ पे कितना आएगा, आप देखोगे तो 5 चौका 20 है ना, आई थिंक यहाँ पे 4 आएगा, है ना, एंड 5 नम 45 यार, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे सुन 7 से इसको डिवाइड करो तो भैया ये 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करो ये 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा सुन 245 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन 7 पावर 2 इंटू 5, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगी 2026 2026 को हम क्या लिखेंगे सुन 2 इंटू 1013, देन ये बस दोनों ही प्राइम नंबर है, खत्म। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ 2024 तो क्या लिखेंगे सुन 2 इंटू 1012 एंड देन इसको अलग अलग यहाँ पे करके देखेंगे ना। अगर आप चाहो तो मैंने ये तरीका बताया, इससे भी आप कर सकते हो, है ना। क्या करो भैया 2024 है, सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाओ तो यार ये आएगा 1012, फिर 2 से भाग लगाओ तो यार ये आएगा 506, फिर 2 से भाग लगाओ तो भैया ये हमारे पास कितना आएगा 2 आई थिंक 53 आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब भैया ये हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो यार 253 से भाग लगाओ तो बना जाएगा, तो 2 की पावर 3 एंड 253 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना। ऐसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है सुन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। भैया हम जानते हैं ये 2 पावर 2 होता है, ये 2 पावर 1 होता है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, इसमें 3 है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे 10 फैक्टोरियल को भी हम यहाँ पे इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सुन यूक्लिड लेमा क्या बोलता है। सुन यूक्लिड लेमा ये बोलता है, देखो नाम बहुत भारी भारी नजर आएंगे पर कंसेप्ट कुछ नहीं, मजा आ गया। क्लियर है ना। लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड m एंड n बी द नॉन जीरो इंटीजर इफ p डिवाइड्स mn। अगर एक कोई प्राइम नंबर है जो mn एक कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है और इस p का m के साथ जीसीडी 1 है, तो ये जो p है ये इस n को भी यहां पे क्या करेगा, अलग से डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सुन मान लीजिए हमारे पास मैंने यहाँ पे 6 ले लिया और एक प्राइम नंबर 2 से मैंने इसको क्या करा भैया, डिवाइड किया। तो आप जानते हो यार इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड कर रहा है इसको, क्लियर है। पर अगर मैं 2 का 3, जिसे मैं इसको लिखता हूं सुन 2 इंटू 3 लिख लेता हूं, है ना। अब देखते हैं सुन यहाँ पे 2 का 2 के साथ जीसीडी 1 हो रहा, पर 2 का 3 के साथ जो जीसीडी आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये इस 2 को क्या करेगा भैया, डिवाइड कर जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये जिस नंबर के साथ जीसीडी 1 आ रहा है उसके अलावा जो दूसरा नंबर है उसको ये क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे p का हमारे पास यहाँ पे जीसीडी m के साथ 1 आ रहा है ना, तो ये n को डिवाइड करेगा p, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 का 3 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है, मतलब 2 जो है ये दूसरा नंबर जो है ना उसको डिवाइड कर जाएगा। तो ये हमारे पास यूक्लिड लीमा होती है। जैसे बात करें सुन 7 डिवाइडेड बाय 21, तो हम देखते हैं सुन इसको लिखते हैं 3 इंटू 7। अब देखो 3 और 7 का जीसीडी 1 आता है, तो ये जो 7 है ये 7 को क्या करता है भैया, डिवाइड करता है। ऐसे देखो इसको लिखेंगे 5 इंटू 7, अब 5 और 7 का जीसीडी 1 आता है तो ये 7 जो है ये 7 को क्या करेगा भैया, डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से 99 है तो 9 इंटू 11, अब हम देखते हैं सुन 9 और 11 का जीसीडी 1 आता है तो 9 क्या करेगा भैया, ये 11 क्या करेगा, इस 11 को डिवाइड कर जाएगा। ये कहानी है इस थ्योरम की। अब बात करते हैं सुन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। वो ये बोलती है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो लोग परेशान हो रही क्या होती है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स एक्सप्रेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। और किसी भी नंबर को जब हम प्राइम की पावर में लिखते हैं तो वो एक यूनिक एक्सप्रेशन होता है। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे जरूर हो सकता है। जैसे बात करूँ कि 10 है तो 2 इंटू 5 दो प्राइम के यहाँ पे मल्टीपल में इसको लिख दिया, तो भाई आप बोलोगे सर ये 5 इंटू 2 भी तो भाई ऑर्डर चलेगा, पर 2 इंटू 5 के अलावा दूसरे प्राइम नंबर के मल्टीपल में नहीं लिख सकते इसको आप। क्लियर है? जैसे 12 दे रखा है तो 12 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सुन क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 पावर 2, है ना। तो बस हम इन दोनों प्राइम के नंबर के प्रोडक्ट में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। दिस इज नॉन एज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सुन आज का कंसेप्ट इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे जहां पर कॉन्ग्रुएंस और उसके आगे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। सुन बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए। स्टार्ट में आपको थोड़ा बेसिक इजी लग रहा होगा, पर नेक्स्ट आगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने हमारी पुरानी प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हो तो उसका लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। बाकी सुन ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, जहां पर आप हमारे कोर्सेज CSRNet, गेट, IIT JEM, CET PG अलग अलग एग्जाम से और इवन TGT PGT भी हम पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं।
स्टूडेंट कैसा आपको कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि नंबर थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।